गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राविताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विदेव सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत। सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। आकाश तारक लिंगे पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नामोरानने। सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे जो दीक्षा गुरु हैं ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपाती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आत्मनाय अनंत विभूषित अद्वैतवाद के प्रवर्तक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सनातन धर्म की जय हो। एक समय की बात है, माता पार्वती के हट से भगवान भोलेनाथ ने कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे हो उसको बताया। क्योंकि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि प्रभु कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कलयुग में मनुष्यों के उद्धार के बारे में माता पार्वती को बताया और कहा, देवी जो मनुष्य ओंकार की उपासना करे वह जीवन मुक्त कहता है और वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। पार्वती कलयुग में प्रणव ओम को छोड़ के दूसरा उपाय श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जो मनुष्य सब पापों को नाश करना चाहे वह सदा ओंकार की उपासना करे।
आगे बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ओम यह जानने योग्य है, इसी के उपासना से मनुष्य महर्षि पदवी को प्राप्त हुए हैं और बड़े पापी लोग भी परम पद को प्राप्त हो गए हैं। प्रणवासर मंत्रेभ्यो नाम अभ्या परमात्मनः प्रिय श्रेष्ठतमः प्रोक्त स्तम जपन्तः सदा स्थितः। सन्यासिनश्च मुनियो ब्रह्मक्षत्र विशस्तथा तम नो विदुस्ते पशो मूत्र नारक गामिना। हे प्रिय, प्रणव सब मंत्रों से तथा परमात्मा के सब नामों से श्रेष्ठ है। सन्यासी, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसका सर्वदा जप करते हुए स्थित हैं। जो लोग ओंकार को नहीं जानते वे पशु हैं और मरने पर नरक में जाते हैं। लक्ष्य वर्षम जपन मंत्र मन्यम सिद्धिम ना विदन्ति मुक्तिम चा त्रय मोंकार जपान्ते लभते पुमान। अन्य मंत्र लक्ष्य वर्ष जप करने पर भी मनुष्य सिद्धि को तथा मुक्ति को नहीं पाता, और 3 दिन ओंकार के जप करने से सिद्धि और मुक्ति दोनों को पाता है। जो अंत काल में एक बार ओंकार स्मरण करे, वह कितना भी पाप किए हो उसके स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, इसमें संदेह नहीं। जप, दान, पुण्य आदि जो कुछ तुम करो वह सब परमेश्वर को अर्पण करो और परमेश्वर को नमस्कार करके एकाग्रचित्त होकर ओम ऐसा सुमिरो, फिर मुक्ति के लिए क्या संदेह है। ओम तत्सदित्या त्रेधा ब्रह्मणा स्मरणम परम। ओम तत्सत या 3 प्रकार का ब्रह्म का परम उत्तम स्मरण है। उसमें ओम या ज्ञातव्य ब्रह्म है, अर्थात ऐसा ओम शब्द का अर्थ है, इसलिए उससे वेद बने। तत् जगत का कारण नहीं जानने वालों को अप्रत्यक्ष है, अर्थात ऐसा तत्शब्द का अर्थ है सत, परमार्थ, साधु भाव व सद्भाव है, इसलिए उससे यज्ञ बने। इसलिए वेद शास्त्र जानने वाले पुरुषों के लिए यज्ञ, दान, तप, स्नान, यात्रा, पाठ और भोजन ये सब क्रिया आदि और अंत में 3 बार ओम तत्सत कह के ही करनी ऐसा कहा है। वे क्रिया सत्वगुण अधिक होने से अंगहीन हो तो भी निश्चय से वेदोक्त फल की देने वाली होती हैं। यह विधि अनादि है, इसलिए महात्मा नारद, भृगु, वशिष्ठ, याज्ञवल्क और पराशर वे इस मंत्र के जानने वाले इसी मंत्र के प्रभाव से सदा निर्दोष रहते हैं और परमात्मा के सब नामों से वह ओम तत्सत श्रेष्ठ है। उन 3 नामों का महात्म्य है। एक एक नाम पवित्र करने वाला और ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाला है।
ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। तस्य वाचक प्रणवः। सब मंत्रों से अतिश्रेष्ठ ओम तत्सत यह मंत्र ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के ब्रह्मरंध्र को भेद कर उत्पन्न हुआ है। सदा राग रहित होकर ओम तत्सत यह मंत्र उच्चारण करके सोहस्मि इस प्रकार चिंता करके योग कर्म का लोग अनुष्ठान करते हैं। यह त्रिपद युक्त महामंत्र सब कारणों का कारण है। इस मंत्र के सिद्ध करने से स्वयं मृत्युंजय हो सकता है। आइए, बहुत ही दिव्य भजन है, उसका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। मीरा ने गाया ओ मुनियों ने गाया, मीरा ने गाया ओ मुनियों ने गाया, ओ कवियों ने गाया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। केशव ने गाया किशन ने भी गाया, ओ गीता ने गाया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि